Hello warriors, today we are going to solve arithmetic mean by step division method। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यूज गिवन है और f की वैल्यूज गिवन है। हम सबसे पहले f की वैल्यूज का सम कर लेंगे। सम करने में सिग्मा f आ रहा है 100। जिसका भी सम करते हैं उसके पहले हम सिग्मा यूज करते हैं। यहाँ पर f का सम था, इस वजह से सिग्मा f। सम करने में क्या आ रहा है 100। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, d फाइंड आउट करना होता है। ई का फॉर्मूला होता है x माइनस ई। एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, ई हम कैसे निकालेंगे। ये मतलब होता है एज्यूम मीन। ये जो फाइंड आउट होता है इसी x की वैल्यू से। तो ये जो हमारी मिड वैल्यू होती है ये हमारा ए होता है। आप देख सकते हैं 30 के ऊपर दो वैल्यू बची है, 30 के नीचे दो वैल्यू बची है। तो ये हमारा 30 जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। डी हमने कैसे फाइंड आउट किया, x माइनस ई। x क्या है 10, e क्या है 30। 10 माइनस 30 माइनस 20। इसी तरह यहाँ पर भी 20 माइनस 30 माइनस 10। यहाँ पर 30 माइनस 30 0। ऐसे यहाँ पर भी x 40 है हमारा, और a क्या है ये जो 30 है। ओके, तो 40 माइनस 30 क्या आया 10। इसी तरह इसमें भी 50 माइनस 30 20। अब जो नेक्स्ट कॉलम होता है डी के बाद, उसमें हम फाइंड आउट करते हैं डी डैश, जिसका फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड सी। डी हमें ऑलरेडी वैल्यूज पता है डी की। सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर भी डी की वैल्यूज से फाइंड आउट करते हैं। ये सारी डी की जो वैल्यूज है हम इसमें देखेंगे, सारी वैल्यूज किससे इजीली डिवाइड हो जाएगी। 10 से आप देख सकते हैं डिवाइड हो सकती है। आप देखिए ना 10 की टेबल में 20 आता है, 10 भी आता है। यहाँ पर भी 10 की टेबल में 10 आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हमारा सी मतलब कॉमन फैक्टर 10 हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या फाइंड आउट कर लिया, डी डैश डी डिवाइडेड सी। डी क्या है -20 डिवाइडेड सी मतलब माइनस, सॉरी नॉट माइनस, ओनली 10। -20 डिवाइडेड 10 -2, -10 divided 10 -1, 0 divided 10 0, 10 divided 10 1, 20 divided 10 2। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम में क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डी डैश। एफ ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज एफ की, और ये डी डैश। ओके, एफ डी डैश, ये एफ की वैल्यूज हमारे पास, और डी डैश। 15 मल्टीप्लाई -2 -30। इसी तरह f की वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे d डैश से। 10 मल्टीप्लाई -1 -10, 40 मल्टीप्लाई 0 0, 20 मल्टीप्लाई 1 20, एंड 15 मल्टीप्लाई 2 30। और लास्ट में हम सिग्मा एफ डी डैश निकाल लेंगे। सिग्मा एफ डी डैश मतलब क्या, एफ डी डैश की वैल्यूज का सम कर लेंगे। जिसके आगे भी सिग्मा यूज है उस कॉलम की वैल्यूज का हम सम करेंगे। तो हमारे सम करने में वैल्यू आ रहा है 10। अब ये कैसे आया ये भी आप एक बार देख लीजिए। -30 और +30 कैंसल हो जाएगा। -10 और 20, 20 में 10 गया, क्या आया 10। इसी वजह से सिग्मा एफ डी डैश 10 आ रहा। अब ये सारी वैल्यूज जो फॉर्मूले में यूज होगी, जैसे कि ये जो अभी फाइंड आउट किया सिग्मा एफ डी डैश, ये यूज होगी वैल्यू। आप ये देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, ये हमारा फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का बाय स्टेप डिवीजन मेथड। तो हमें सिग्मा एफ डी डैश हमने फाइंड आउट किया जो कि 10 आ रहा है। सिग्मा एफ भी फाइंड आउट किया था पहले ही, और ए एज्यूम मीन। सी मैंने बताया था कॉमन फैक्टर। देखते हैं एक बारी, ये देखिए यहाँ पर
एक एक प्रॉब्लम देखते हैं। ए क्या है हमारा, ये 30 जो एज्यूम में हमने फाइंड आउट किया था। ओके, सिग्मा एफ डी डैश देख सकते हैं ये है 10 और सिग्मा एफ क्या है, ये जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करा था एफ से, सिग्मा एफ ये। ओके, और सी जो है हमारा कॉमन फैक्टर जो कि हमने डी की वैल्यूज से फाइंड आउट किया था। ये डी की सारी वैल्यूज किस टेबल में इजिली आ जाएगी, 10 में, इसी वजह से सी जो है हमारा 10 है, आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको सारी वैल्यूज पता चल गई। ए हमारा 30 ये था, सिग्मा एफ डी डैश 10, सिग्मा एफ ये 100, सी कॉमन फैक्टर 10। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज लिखी है। फॉर्मूले में सिंपली पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड आ गया 31। सॉल्व कैसे किया, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 डिवाइडेड 100, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ओके 1 आएगी वैल्यू। 30 प्लस 1 31। क्लियरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड, हमें मिल गई वैल्यू 31। कोई भी आपकी क्वेरी हो, राइट ऑन कमेंट बॉक्स and do not forget to like, share and subscribe. And you can also follow on Instagram page commerce information and on Facebook page also. Thank you.